हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके 2021, 22 और 23 से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम में बन सकते हैं, इन 2 वर्षों के हम पूरे करंट अफेयर्सों को आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी वेरी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, आई होप आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका आज का पहला प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए किस नाम से सिंगल विंडो सिस्टम 2018 लॉन्च हुआ है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए पथिक नाम से सिंगल विंडो सिस्टम 2018 लॉन्च हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राज्य का पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया। आसन वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र को राज्य का पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। चौथा प्रश्न है, डोबरा चांठी पुल नई टिहरी को किस नगर से जोड़ता है? डोबरा चांठी पुल जोड़ता है आपका नई टिहरी को प्रताप नगर से। पांचवा प्रश्न है, ऑनलाइन लकड़ी की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य है। ऑनलाइन लकड़ी की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। डोबरा चांठी पुल का निर्माण योशिन कंपनी ने किया है जो संबंधित है। डोबरा चांठी पुल का निर्माण किया गया है आपका योशिन कंपनी के द्वारा और योशिन कंपनी संबंधित है आपकी दक्षिण कोरिया से। प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक आपका हल्द्वानी में खोला गया है। नेक्स्ट है आपका, डोबरा चांठी की गाथा पुस्तक के लेखक हैं। डोबरा चांठी की गाथा के पुस्तक के लेखक हैं आपके शीशपाल गुसाई। बालिका दिवस 2021 में एक दिन की मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। सृष्टि गोस्वामी बालिका दिवस 2021 में एक दिन की मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी। देश का पहला एरोमा पार्क विकसित किया गया। देश का पहला एरोमा पार्क आपका काशीपुर में विकसित किया गया। उत्तराखंड के किस जिले में प्लास्टिक बैंक की स्थापना हुई? देहरादून जनपद में उत्तराखंड में प्लास्टिक बैंक की स्थापना हुई। राज्य में मुख्यमंत्री ऊर्जा गिरी अभियान का संबंध है। ऊर्जा गिरी अभियान का संबंध है दोस्तों बिजली की चोरी से। 13वां प्रश्न है, पौड़ी के किसान विद्यादत्त शर्मा के जीवन संघर्ष पर बनी किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का चयन ऑस्कर अवार्ड के लिए हुआ है? मोतीबाग नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म का चयन ऑस्कर अवार्ड के लिए हुआ था उस टाइम। नेक्स्ट है आपका, कब उत्तराखंड को बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य बनाया गया? 13 अगस्त 2019 को उत्तराखंड को बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य बनाया गया। देश का पहला राज्य जहां एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य है जहां एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को अब पेंशन दी जाएगी। 16वां प्रश्न है, धारचूला में राज्य का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है। धारचूला में राज्य का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है बौंड गांव को। 17वां प्रश्न है, उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना जो सरकारी सेवाओं में अनाथों को आरक्षण देता है? उत्तराखंड बना है आपका दूसरा राज्य जो सरकारी सेवाओं में अनाथ को आरक्षण देता है। 18वां प्रश्न है, उत्तरकाशी के किस ग्लेशियर की 4 चोटियों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया? रक्तवन नाम के ग्लेशियर की 4 चोटियों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। राज्य विधानसभा में कब गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया गया? राज्य विधानसभा में गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया गया दोस्तों आपका 2018 में। 20वां प्रश्न है, टिहरी का हिलटॉप हाल ही में चर्चा का कारण बना। यह चर्चा का कारण बना आपका शराब फैक्ट्री के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क खोला जाएगा। राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क खोला जाएगा दोस्तों आपका ऋषिकेश में। राज्य सचिवालय के मीडिया सेंटर का नाम रखा गया है। राज्य सचिवालय के मीडिया सेंटर का नाम रखा गया है दोस्तों आपका बीडी पांडे के नाम पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नित्यानंद शोध संस्थान की स्थापना की गई।
नित्यानंद शोध संस्थान की स्थापना की गई दोस्तों आपकी देहरादून जनपद में। राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन किस जनपद में खोला गया? राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन आपका पिथौरागढ़ जनपद में खोला गया है। हाल ही में ओखाण पुस्तक को एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ओखाण पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वेणीराम अंथवाल। और जो आपकी ओखाण पुस्तक है इसे एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 26वां प्रश्न है, उत्तराखंड की पर्वतारोही समिता कंसवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को कब फतेह किया? उत्तराखंड की पर्वतारोही समिता कंसवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह किया दोस्तों आपका 12 मई 2022 में। 28वां प्रश्न है, हाल ही में जारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में 2019 की तुलना में कितने वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है? उत्तराखंड में हुई है दोस्तों आपकी 2.09 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वृद्धि। दुर्गाकोट चोटी किस जनपद में स्थित है? दुर्गाकोट चोटी स्थित है दोस्तों आपकी बागेश्वर जनपद में। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटें प्राप्त हुई? उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई हैं दोस्तों आपकी 47 सीटें। 31वां प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन हैं? उत्तराखंड के वर्तमान कृषि मंत्री गणेश जोशी हैं। चमोली के किस विकासनगर का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया है? घाट विकासखंड का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत की गई। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत की गई मई 2021 में। ऑप्शन नंबर बी। 35वां प्रश्न है, 8 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप का एक अंक है आपका 1064, तो ये आपने इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन हैं? उत्तराखंड के वर्तमान वित्त मंत्री हैं दोस्तों आपके प्रेमचंद्र अग्रवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड में 8 तल वाली गुफा की खोज कहाँ हुई है? हाल ही में उत्तराखंड में गंगोली हाट में 8 तल वाली गुफा की खोज हुई है। कृषि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? कृषि कुंभ मेले का आयोजन आपका उधम सिंह नगर में किया जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बग्वाल मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है। छठा प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के किस जिले में किसान कामदानी नींबू की खेती करेंगे? राज्य के आपके नैनीताल जिले में किसान कामदानी नींबू की खेती करेंगे। 41वां प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में शैवाल की दुर्लभ प्रजाति सूडोबोहालिबिया की खोज की गई है? शैवाल की दुर्लभ प्रजाति सूडोबोहालिबिया की खोज की गई है आपकी बद्रीनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर डी अनिल। 43वां प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा गया है? राज्य सरकार के द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य आपका 2025 तक रखा गया है। 44वां प्रश्न है, देश की पहली टरबाइन रबर की स्थापना कहाँ पर की गई है? देश की पहली टरबाइन रबर की स्थापना आपकी टिहरी बांध परियोजना पर की गई है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में जल जीवन मिशन के तहत पिंडारी ग्लेशियर को किस बरसाती नदी के साथ जोड़ा जा रहा है? पिंडारी ग्लेशियर को जोड़ा जा रहा है आपका कोसी नदी के साथ। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम उत्तराखंड के किस पर्वत के नाम पर रखा है? भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम रखा है उत्तराखंड के दूनागिरी ग्लेशियर के नाम पर, दूनागिरी ग्लेशियर पर्वत के नाम पर। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी द्वारा किस स्थान पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा राज्य में रुड़की से पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। 48वां प्रश्न है, राज्य का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? राज्य का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर किच्छा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर रखा गया है पलायन निवारण आयोग।
50वां प्रश्न है, राज्य कृषि विभाग पतंजलि द्वारा विकसित किस ऐप का प्रदेश में उपयोग करेगी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका हरित क्रांति नाम के ऐप का। दोस्तों अभी तक हमने आपके 50 इंपॉर्टेंट MCQs को आपका डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम आगे 50 प्रश्नों को आपका डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। 51वां प्रश्न है आपका, प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से योजना शुरू की है? प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ युवा स्वस्थ उत्तराखंड नाम से योजना शुरू। 52वां प्रश्न है, राज्य में 9 से 15 अगस्त के मध्य किस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया? भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया आपका कांग्रेस पार्टी के द्वारा। हाल ही में बंदरपूछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी काला नाग को किसने फतेह किया है? बंदरपूछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी काला नाग को हाल ही में फतेह किया है दोस्तों केदार कोरंगा ने। हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा किस मंदिर को 5वां धाम बनाने की घोषणा की गई है? आपके जागेश्वर धाम को मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5वां धाम बनाने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए कब शांतिपूर्ण मतदान पूरा हुआ? 14 फरवरी 2022 को उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए मतदान पूरा हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 2022 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया अनुराग रमोला को। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान कितने प्रतिशत रहा? राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान रहा आपका ऑप्शन नंबर सी 15.45%। 58वां प्रश्न है, राज्य में किसान महोत्सव कब आयोजित किया गया? राज्य में किसान महोत्सव आयोजित किया गया 22 फरवरी 2022 को। हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हाल ही में उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आपके प्रसून जोशी को आपका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड का। 60वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी रचना है? दोस्तों यह पुस्तक है आपकी रस्किन बॉन्ड की। 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में भारत फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मिशन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है आपका उत्तराखंड राज्य को। भारत में नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का दूसरा स्थान रहा। देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट तेलंगाना में किसने शुरू किया है? देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट तेलंगाना में किया गया है दोस्तों आपका NTPC कंपनी के द्वारा। 65वां प्रश्न है, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी में उत्तराखंड कौन से पायदान पर रहा? हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी में उत्तराखंड चौथे स्थान पर रहा। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू हुई दोस्तों 12 जुलाई 2022 को। हाल ही में शूनकोट का प्राचीन नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया। यह किस जिले में स्थित है? शूनकोट का प्राचीन नौला को राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया। यह स्थित है आपका अल्मोड़ा जनपद में। 68वां प्रश्न है, हाल ही में श्रीदेव सुमन की 78वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? श्रीदेव सुमन की 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई आपकी 25 जुलाई को 2022 में। 69वां प्रश्न है, भारत का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड फूड ग्रेन ATM योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य होगा? उत्तराखंड होगा आपका तीसरा राज्य फूड ग्रेन ATM योजना शुरू करने वाला। हाल ही में गुंजन डंगवाल का सड़क हादसे में निधन हो गया, उनका संबंध था। गुंजन डंगवाल का संबंध है दोस्तों संगीत के क्षेत्र से। हाल ही में योग विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्तराखंड के किस संस्थान को दिया गया है? यह दिया गया है दोस्तों आपका द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को। 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल द्वारा कब मंजूरी दी गई?
10 जनवरी 2023 को 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दी गई। हाल ही में राज्य के किस पर्वतारोही ने तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? माउंट किलिमंजारो को दो पर्वतारोहियों ने आपका फतह किया है। उत्तराखंड से अलग अलग इन दोनों ने आपका फतह किया है। पहले हैं आपके रोहित भट्ट और दूसरे हैं आपके प्रीति नेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। राज्य में देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बना है? यह बना है दोस्तों आपका देहरादून में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के दिन उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप राष्ट्रीय अवार्ड मिला? उत्तराखंड के कुल 2 स्टार्टअपों को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के दिन राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड मिला। कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण पिथौरागढ़ मुनस्यारी में किया जा रहा है। उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का गठन कब किया गया था? 2005 में उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का गठन किया गया। राज्य में पोल्ट्री वैली योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 दिसंबर 2022 को राज्य में पोल्ट्री वैली योजना का शुभारंभ किया गया। हाल ही में महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का 3रा स्थान रहा है। 81वां प्रश्न है आपका, भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच परीक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का 4था संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच परीक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का 4था संस्करण आपके पिथौरागढ़ जनपद में किया जा रहा है। हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने डोडा राज्य के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। भगत सिंह कोश्यारी ने दे दिया है आपके महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के पद से इस्तीफा। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ उत्तराखंड के देहरादून शहर में किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन सेलाकुई में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? उत्तराखंड ने जीते आपके 7 पदक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से कौन से जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया गया? पौड़ी गढ़वाल से किया गया है दोस्त आपका मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना का शुभारंभ। राज्य की सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को कब शुरू किया गया? मिलेट मिशन योजना को शुरू किया गया है 16 फरवरी 2023 को। हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई पर्वतीय शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड के मुनस्यारी को पर्यटन स्थल को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। फरवरी 2023 में राज्य के कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4 व्यक्तियों को फरवरी 2023 में राज्य से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। हाल ही में निम्न में से कौन NFICI के उपाध्यक्ष बने? अनिल चंद्र पुनेठा हाल ही में NFICI के उपाध्यक्ष बने हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हल्द्वानी में किया गया है। राज्य की कितनी महिला सरपंचों को ODF खुले में शौच से मुक्त प्लस मॉडल बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य व असाधारण योगदान देने के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया है? इसके लिए चयनित किया गया है आपकी 2 महिलाओं को। भारत नेपाल के मध्य बहने वाली नदी पर गस्कू और मलघाट मलघटिया में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन किया गया है। इन पुलों का उद्घाटन किया गया है आपका काली नदी के ऊपर। भारत का सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण संयुक्त अभियान पिथौरागढ़ में किस देश की सेना के साथ हुआ था? सूर्यकिरण संयुक्त अभियान जो होता है दोस्तों वो होता है आपका भारत का नेपाल देश के साथ, और इसका आयोजन किया गया आपका पिथौरागढ़ जनपद में। मार्च 2023 को उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। 96वां प्रश्न है आपका, हाल ही में राज्य में स्थित किस संस्थान द्वारा एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल की खोज की गई है? इसकी खोज की गई है आपकी IIT रुड़की के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया जाएगा? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में किया जाएगा उत्तराखंड के द्वारा।
राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की हाल ही में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में राज्य का कौन सा जिला देश में भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है? भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग जिला और दूसरे स्थान पर है आपका टिहरी जिला। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? 2022 के लिए कुल 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न और 100वां प्रश्न है आपका, वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया? 2023-24 के लिए उत्तराखंड में विधानसभा के लिए 77,407.08 करोड़ का बजट पेश किया गया है आपका उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में हमने 100 इम्पोर्टेंट MCQs यानी कि आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।